हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज मैं आपको एडीएच हार्मोन के बारे में डिस्कशन करूंगी। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये पता होना चाहिए कि डायूरेसिस क्या होता है। तो डायूरेसिस का मतलब होता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, मतलब ज़्यादा मात्रा में यूरिन का बनना। अब क्या होगा, अगर ज़्यादा मात्रा में पानी एक्सक्रीट आउट होगा, वाटर का एक्सक्रीशन होगा, यूरिन ज़्यादा बनेगा तो बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा एडीएच हार्मोन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। और रीअब्जॉर्प्शन होता कहाँ से, तो रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी से। तो एडीएच हार्मोन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा किडनी से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और बॉडी में वाटर की कमी नहीं होती है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, एडीएच क्या करता है, डायूरेसिस को रोकता है। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब डायूरेसिस को रोकने वाला हार्मोन। अब हम बात करेंगे कि इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है। तो एडीएच का सिक्रीशन कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से। मतलब सबसे जो सुपीरियर सेंटर है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने के बाद ये कहाँ जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इसका जब इसकी ज़रूरत होती है, जब इसकी नीड होती है, तो ये सिक्रीट हो जाता है। इसी ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट, मतलब HHT। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले एडीएच कहाँ से सिक्रीट होता है, तो सबसे पहले एडीएच हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। फिर उसके बाद वो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसके टाइम के अकॉर्डिंग या नीड के अकॉर्डिंग किसका सिक्रीशन करती है, एडीएच का सिक्रीशन करती है। अब अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर कितने एमिनो एसिड्स होते हैं, तो इसके अंदर 9 एमिनो एसिड्स होते हैं। हाफ़ लाइफ का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हाफ़ लाइफ का मतलब होता है कि एडीएच को एक्शन करने में कितना टाइम लगता है। तो एडीएच को एक्शन करने में कम से कम 18 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो इस तरीके से अभी हमने क्या पढ़ा, हमने एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में पढ़ा कि शॉर्ट फॉर्म की अगर बात कहें तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहेंगे, एडीएच कहेंगे। और इसका काम क्या होता है, तो इसका मेन जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एंटी डायूरेसिस, मतलब डायूरेसिस को रोकना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनने से रोकना। तो ये क्या करेगा, किडनी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा और बॉडी में वाटर की कमी नहीं होगी। इस तरीके से ये क्या कर रहा है, एडीएच एक्शन कर रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा कि एडीएच का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है। तो एडीएच हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, उसके बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रीट होता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, मतलब जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसका सिक्रीशन कर देती है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 9 एमिनो एसिड्स होते हैं। और अगर इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें कि कितना टाइम लगता है इसको वर्क करने में, तो 18 से 20 मिनट का इसको टाइम लगता है। अब हम इसके मेन एक्शन की बात करेंगे, जो इसका इम्पॉर्टेंट जो एक्शन है वो किस पर है। तो ये 2 तरीके से एक्शन करता है। एडीएच का 2 तरीके से एक्शन बताया है। फर्स्ट है रिटेंशन ऑफ वाटर और सेकंड है वेजो प्रेशर इफेक्ट, मतलब वेजो प्रेशर एक्शन। तो रिटेंशन ऑफ वाटर मतलब होता है कि एडीएच वही क्या करवा रहा है, किडनी के अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी में, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में वाटर की कमी नहीं होती है। अगर हम इसकी एब्सेंस की बात करें कि अगर एडीएच का सिक्रीशन नहीं होगा या एडीएच का सिक्रीशन बहुत लेस क्वांटिटी में होगा, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि किडनी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा। तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसकी एब्सेंस में। तो इस तरीके से हमने इसके फर्स्ट सेक्शन क्या पढ़ा कि ये क्या करता है, सोडियम वाटर का रिटेंशन करवाता है, वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी के थ्रू। अगर ये सिक्रीट नहीं होगा या इसकी एब्सेंस होगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, डायूरेसिस। अब अगर हम इसके सेकंड इफेक्ट की बात करें तो इसका सेकंड एक्शन क्या होता है, वेजो प्रेशर एक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ये क्या करवाता है, आर्टरीज़ के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। और सभी को पता है कि अगर आर्टरीज़ के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आर्टरी के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो एडीएच का जो हमने सेकेंड एक्शन पढ़ा वो क्या पढ़ा, ये बीपी को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो आपको इसकी एक्शन से ही समझ में आ जाएगा कि ब्लड प्रेशर अगर ये बढ़ा रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कंडीशन कब होगी, तो इसकी इंडिकेशन क्या होगी इसकी सिक्रीशन की, कि जब ब्लड प्रेशर कम होगा,
मतलब ऐसी कंडीशन जब बीपी लो है तो उस टाइम पे हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एडीएच की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एडीएच का काम क्या है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। तो जिस टाइम पे ब्लड प्रेशर कम होगा तो उस टाइम पे एडीएच का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, और एडीएच के सिक्रीशन की वजह से आर्टरीज़ में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को क्या कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे। इस तरीके से मैंने आपको एंटी डायूरेटिक या एडीएच हार्मोन के 2 फंक्शंस बताए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एडीएच क्या करता है, एडीएच डायूरेसिस को रोकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एक्सक्रीशन को रोकता है, यूरिन आउटपुट को कम कर देता है। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। कहाँ जाता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जब इसकी नीड होती है, इसकी ज़रूरत होती है, तब इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। अब 2 इंडिकेशन क्या होगी इसकी, कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब एडीएच का सिक्रेशन बढ़ेगा। तो 2 कंडीशन कौन सी है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब हमें क्या करना है, यूरिन आउटपुट को बढ़ने से रोकना है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी जब हमें यूरिन को एक्सीड आउट होने से रोकना है या वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाना है। तो ये कंडीशन होती है जैसे कि शॉक, हेमरेज, या फिर सीवियर डायरिया है, वॉमिटिंग है। इन सभी केसेस में क्या हुआ, फ्लूइड लॉस होता है। फ्लूइड लॉस होने की वजह से हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, और वाटर की अगर कमी हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, किडनी के थ्रू यूरिन आउटपुट को कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वाटर को हम बैलेंस कर सकें। तो इन कंडीशन में एडीएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा किडनी के थ्रू वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, वाटर को बैलेंस कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं। अगर हम सेकेंड एक्शन की बात करें तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि एडीएच क्या कर रहा है, एडीएच वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, और इसकी इंडिकेशन हमने पढ़ ली कि यहाँ शॉक की कंडीशन है, हेमरेज की कंडीशन है, मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो गया है। तो इस कंडीशन में हमको वाटर बैलेंस करना पड़ेगा, फ्लूइड बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे एडीएच काम करेगा। सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन कब होगी, जब ब्लड प्रेशर लो होगा। तो ये भी इंडिकेशन सेम वही हो सकती है कि अगर सीवियर डायरिया और वॉमिटिंग का केस है तो उस केस में ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। या फिर एक्सीडेंटल केस है, या शॉक की कंडीशन है, या फिर एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हुआ है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो उस टाइम पे एडीएच क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटी में सिक्रीट होगा, और एडीएच क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से हमने आज एडीएच के एक्शन के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक बार इस टॉपिक या इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करें।